कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या आप यूनिवर्स के क्लोज़ हैं? क्या आप ईश्वर के क्लोज़ हैं? कई लोगों का अक्सर ये शिकायत होती है कि यूनिवर्स हमारी सुनती नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी होती है, कुछ कार्मिक्स भी होते हैं और कुछ हमारी ऐसी छोटी छोटी भूल भी हो जाती हैं जिससे हम ना चाहते हुए भी यूनिवर्स से दूर हो जाते हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। अगर पॉजिटिव रीडिंग निकल के आती है, अगर बहुत सारे मिरेकल्स निकल के आते हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी मेरे हर वीवर से रेजोनेट करे और हर वीवर की लाइफ में मिरेकल्स हों। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे, इट मीन्स जो भी इस वीडियो का पार्ट है वो कहीं ना कहीं उसी टाइम आपसे रेजोनेट कर रहा होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ और उसके बाद आपके होने वाले लाइफ के चमत्कार। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से फिर मिरेकल्स होंगे। तो फोकस बनाए रखिएगा। हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप यूनिवर्स के करीब हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। फोकस बनाए रखिएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं सारे कार्ड लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये आया था। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड। पहले मैं इतने ही कार्ड लेती हूँ क्योंकि एनर्जीज़ तो अभी कह रही हैं कि और ज़्यादा कार्ड लिए जाएं, बट बहुत ज़्यादा कार्ड हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन एनर्जीज़ को ही चेक करेंगे। ये लगा लेते हैं हम कार्ड। पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, देन वॉन्ड्स की एनर्जी एंड हियर इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो सबसे पहली एनर्जी पे अगर मैं बात करूँ, जिन भी वीवर के अंदर यूनिवर्स के प्रति समर्पण का भाव है ना, या किसी भी इंसान के प्रति समर्पण का भाव है। समर्पण के भाव से क्या मतलब है? देखिए, जाने अनजाने सबके मन में गुस्सा होता है, सबके मन में क्रोध होता है। कई बार लोग जाने अनजाने बुरा भी सोच जाते हैं, नेगेटिव भी सोच जाते हैं, गुस्से में भी सोच जाते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार हम इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि हम किसी के बारे में भी गलत सोच जाते हैं। लेकिन वो पर्सन जिनका गलत सोचना उनको ये रियलाइज़ करा देता है और वो तुरंत यूनिवर्स से कह देते हैं कि ये मेरे से गलत हो गया, मैंने अपने कार्मिक्स को इसमें नहीं जोड़ना है, मैं आपके सामने समर्पण करती हूँ या सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। जो भी आप न्याय करें, है ना, जो भी आप करें। देखिए, न्याय मांगना और न्याय को अपना अधिकार समझना, दोनों ही प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप न्याय को अपना अधिकार समझते हैं तो आप सारी पावर अपने हाथों में ले रहे हैं, और अगर आप सरेंडर करते हैं, समर्पण का भाव आप में आता है, तो 100% आपने समर्पण किसको किया? उस परम पिता को, उस परमात्मा को, उस एनर्जी को। यानी कि 100% जब आप समर्पित होते हैं तो कोई आपका नेगेटिव तो चाह ही नहीं सकता, है ना। और यहाँ पे तो प्योरिटी की इतनी इंतहा है कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं 100% सरेंडर कर दिया। यानी कि आप कहीं ना कहीं परमात्मा से, एक कमिटमेंट हो गई है परमात्मा की कि कुछ भी हो जाए वो आपसे दूर नहीं जाएगा। देखिए ना, अपने आप को आपने सेव भी कर लिया है, एक ट्रायंगल में आपने बना लिया है कि हे परमात्मा, मेरे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी दुख तकलीफ़ मुझे दी जा रही हैं, मैं अपने आप को आपके लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। मेरे से कभी अगर कोई गलती हो भी गई है, मेरे मन में किसी के प्रति ऐसे भाव हो गए हैं, तो मैं तुरंत उनमें माफ़ी मांग लेती हूँ। कहीं ना कहीं क्या है कि आप में ना एक ट्रस्ट का भाव भी है
है ना, एक विश्वास का भाव आप कहते रहते हैं। जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, हो सकता है सबसे ना हो। आप भले ही कहते रहें कि मैं यूनिवर्स पे भरोसा नहीं करती, कुदरत ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कहीं ना कहीं आपका कुदरत के प्रति ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। देखिए, शिकायत किससे करते हैं, है ना, हम अपने पेरेंट्स से शिकायत करते हैं, है ना, या हम उस इंसान से शिकायत करते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है कि वो हमारी शिकायत सुन लेगा। तो कहीं ना कहीं कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि हमें जो प्रकृति से इतनी शिकायतें हैं, हमें जो किस्मत से इतनी शिकायतें हैं, यूनिवर्स से इतनी शिकायतें हैं, तो क्या वो जो शिकायतें हैं उसका दूसरा रूप समर्पण है, या उसका दूसरा रूप कुदरत के प्रति हमारा लगाव है? तो हाँ, आज ये बिल्कुल आप क्लियर मान लीजिए कि जो लोग ये कहते हैं ना, नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं है और मुझे तो प्रभु से बहुत शिकायतें हैं, मुझे तो जीवन में बहुत झगड़ा है, नहीं, आप यूनिवर्स के बहुत क्लोज हैं। दूसरा, आपके अंदर पेशेंस बहुत है, टू ऑफ वॉन्ट्स। दुनिया आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, एक तो विनम्र स्वभाव होना, नम्रता आपके अंदर होना, है ना, सॉफ्ट स्पोकन होना। आपसे कोई चीख के चिल्ला के बात करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। गलती से आप किसी पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दें तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए, और कोई यहाँ पे अगर कोई आपसे गलत बोलता है या अभद्र बात का विश्वास इस्तेमाल करता है, तो भी आप कहीं ना कहीं कुदरत से ही शिकायत करते हैं। आप कहते हैं, देखिए ना, एक वॉन्ट पकड़ के बैठा है और दूसरा साइड में रखा है। झगड़ालू प्रवृत्ति आप लोगों की नहीं है। आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, आपको कोई कितना भी भला बुरा बोल ले, आपको चीखना चिल्लाना नहीं आता, आपको शोर मचाना नहीं आता, आपको दुनिया के सामने किसी को बेइज्जत करना नहीं आता। ये एनर्जी आपके अंदर है तो आप यूनिवर्स के क्लोज हैं। एक एक एनर्जी को कनेक्ट करते जाइएगा, फिर हम बात करेंगे कि आपके जीवन में कौन से मिरेकल होंगे। ये एनर्जी अगर आपके पास है तो 100% आप परमात्मा के पास हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं जो रीडिंग देख रहे हैं ना, इनमें से कोई ना कोई एनर्जी आपके अंदर ज़रूर होगी। मैंने कहा ना, गुस्से का भाव हर इंसान के अंदर होता है। कभी कभी गलत हमारे मुंह से निकल जाता है, मेरे से भी निकल जाता होगा। कोई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा तो मैं किसी को हमेशा पूछती रहूँगी, ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये नहीं है कि भाई मेरे से पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया और मैं परमात्मा के क्लोज नहीं रहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परमात्मा के क्लोज हैं। आपके अंदर जो ईमानदारी है ना, टू ऑफ पेंटिकल्स, जिसका जो है वो उसे मिले, ये वाली जो भाव होते हैं ना, यानी कि किसी की चीज़ पे अपना अधिकार ना जमाना, और अपनी चीज़ भी अगर कोई ले रहा है, अपना रिश्ता कोई ले रहा है, तो सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना करना। छीनने का भाव ना होना, किसी को धोखा देना ना होना, चीट ना करना, किसी की चीज़ पर अपना झूठा अधिकार ना दिखाना, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाना। क्योंकि ईमानदारी की सिर्फ एक परिभाषा नहीं है। ईमानदारी की परिभाषा सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी की चीज़ चोरी से उठा ली, चुपके से उठा ली, नहीं। ईमानदारी अगर जीवन में निभाई जाए तो ईमानदारी के बहुत सारे रूप हैं। उनमें से आप अगर कहते हैं कि दुकानदार जी, आप बिजनेसमैन हैं और आप एक चीज़ को दुगने दाम पे बेच रहे हैं, दैट इज़ योर प्रोफेशन, ठीक है। आप अपनी कला से पैसे कमा रहे हैं, दैट इज़ योर प्रोफेशन। ये ईमानदारी के भाव आपके अंदर हैं, क्योंकि आप बैलेंसिंग की एनर्जी, जिसको जितनी ज़रूरत है आप उसको उतना देते हैं, उसके अंदर उतनी एनर्जी आती है, उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप कुदरत से शिकायत करते हैं, सब कुछ समर्पण करने के बाद, सब कुछ देने के बाद। लेकिन ईमानदारी का भाव आपने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा कि आपने जो ईमानदारी निभाई वो किसी ना किसी रूप में आपके पास पलट के ज़रूर आई होगी। तो जब कोई ईमानदार होता है, किसी ने आपको ज़रूर कहा होगा कि भाई आप बहुत ऑनेस्ट हो, भाई आप बहुत ईमानदार हो, आप रिश्तों में बहुत ईमानदारी निभाते हो, आप बिज़नेस में बहुत ईमानदारी निभाते हो, आप किसी के फाइनेंशियल मैटर में आप किसी को हर्ट नहीं करते हो।
तो ये अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप डेफिनेटली यूनिवर्स के क्लोज हैं, परमात्मा के क्लोज हैं, अपने अल्लाह के क्लोज हैं, ईश्वर के क्लोज हैं, जीजस के क्लोज हैं, जिस भी गॉड को, वाहे गुरु, आप जिसको भी मानते हैं उनके आप क्लोज हैं। वो आपकी बात सुनते हैं। आप रीडिंग में हम यही देखेंगे कि कहाँ चूक हो जाती है, जो हम प्रॉपर उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते। अब बात करेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स की। जिन लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि आप किसी को गिराना नहीं चाहते, है ना, कोई आगे बढ़ रहा है, आप किसी को धोखा देके, किसी के सर पे पैर रख के, किसी के कंधों पे पैर रख के आगे नहीं बढ़ते। दूसरे का पैर खींच के आप देखिए ना, हर कोई आगे बढ़ के आसमान छूने की कोशिश कर रहा है। आप उनमें से नहीं हैं, आप अपने सफ़र पे हैं, है ना। आपको अपनी अचीवमेंट से मतलब है, दूसरा अचीव कर रहा है तो आप उसकी राह में बाधा नहीं बनते। दूसरा अचीवमेंट, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी अचीवमेंट से तो क्या होता है कि अपनी अचीवमेंट चल रही है ना तो बहुत खुश हैं, लेकिन दूसरा अगर अचीव कर रहा है तो उनको अननेसेसरी दुख होता है, जबकि ना वो उनका कॉम्पिटिटर है, ना वो उनसे कोई ऐसा भाव रखता है जलने का, ना वो उनका पड़ोसी है, ना वो उनका फैमिली मेम्बर है। फिर भी लोग क्या सोचते हैं कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है ना, ये क्यों मतलब हर चीज़ में होते हैं ना, दूसरों की खुशी में नेगेटिविटी ढूंढने वाले। वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। बिना वजह चीज़ों के पीछे भागना भी आपको नहीं आता कि आप जो है किसी की चापलूसी करें, है ना, किसी के पे ब्लैक मैजिक करें, किसी पे नेगेटिव चीज़ें करें, किसी को ठगें, चीट करें, धोखा दें। हर दूसरे की चीज़ हासिल करने की इच्छा आपके अंदर नहीं है, तो भी आप परमात्मा के क्लोज हैं, तो भी आप यूनिवर्स के, किसी का कितना भी करोड़ों का सामान क्यों ना रखा हो और आपको कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, है ना, आप उस सामान को उठाने में बिलीव नहीं करते। आप उस टाइम भी पूरी ईमानदारी से अपने रास्ते बढ़ते हैं। आपको पता है कि अगर मैं ये वाला रास्ता क्रॉस करके थोड़ी तेज़ दौड़ लगाऊंगा तो मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, लेकिन आप वो नहीं करते। तो आप परमात्मा के क्लोज हैं। आप कभी भी अपने दुख को नुमाइश नहीं करते, आप कभी भी अपनी तकलीफ़ की नुमाइश नहीं करते। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव है। आप परमात्मा को कहते हैं कि तूने जो भी दिया, आप यूनिवर्स को कहते हैं कि आपने जो भी मुझे दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जब हम हमेशा रोते रहते हैं ना, परमात्मा हमें कुछ भी दे, यूनिवर्स हमें कुछ भी दे, और हम हमेशा शिकायतें शिकायतें शिकायतें, तो थोड़े टाइम बाद अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसे इंसान देखे हैं या गलती से आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिएगा, ये एनर्जी का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। अगर आप हमेशा मिलते मिलते भी ये कहते हैं ना, मेरे पास ये नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो हम अपने उसमें बोलते हैं कि एक थोड़ा मजाक में हम बोलते हैं कि यूनिवर्स का एक दूत है जिसका नाम है तथास्तु, ठीक है, और वो हमेशा घूमता रहता है। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि ज़बान पे सरस्वती बैठती है, तो ऐसे ही हम लोग मजाक में बोलते हैं कि ऐसे ही किसी दिन अगर तथास्तु के मुंह से निकल गया, आप कह रहे हैं मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो गया, मेरा तो ये हो गया, उसने मेरा ये छीन लिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया। अगर किसी दिन तथास्तु ने सुन लिया और तथास्तु बोल दिया तो वो हो जाएगा। तो नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं बोलनी है। वैसे आपकी एनर्जीज़ बता रही हैं, अब जिन लोगों की ये एनर्जीज़ मैच हो रही हैं, अब हम चलते हैं कि यूनिवर्स उनके साथ क्या मिरेकल कर रही है। और अगर उनकी लाइफ में अभी तक नेगेटिविटी चल रही है, कोई मिरेकल नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नहीं है, तो कहाँ लैकिंग है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम सारी सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कमी रह गई है, भाई क्या हो गया है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, फोकस बनाए रखिएगा। पार्टिसिपेशन, ओके। शेयरिंग का कार्ड है, क्यों नहीं हो रहा है फिर ऐसा। ओके, दोनों ही फायर के कार्ड आए हैं। ऑर्डिनरीनेस, ओके। पास्ट लाइफ, एक और कार्ड लूँगी, देन वी विल ड्रीम।
सबसे पहले पार्टिसिपेशन और शेयरिंग के कार्ड की एनर्जी मैं लूँगी, देन पास्ट लाइफ के कार्ड की एनर्जी लूँगी। देखिए, सब यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेशन का कार्ड जो दिखा रहा है, या पार्टिसिपेशन का कार्ड जो कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की एनर्जी है ना, या कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम चल रही है अगर आप बिजनेस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और कुछ लोगों की मैरिज डिले है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जब आप यूनिवर्स के क्लोज हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसलिए आ रही है कि हम अपने डिसीज़न, पास्ट लाइफ का कार्ड मैंने कहा ना, पहले 2 कार्ड लूँगी उसके बाद पास्ट लाइफ का, कहीं ना कहीं वही रीजनेट करेगा। हमारे जो डिसीज़न है ना, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। इंडिपेंडेंसी के साथ जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, इंडिपेंडेंट होके जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं उसको खर्च नहीं कर सकती, मेरे पास प्यार है लेकिन मैं उसको दिखा नहीं सकती, मेरे पास रिश्ते हैं लेकिन मैं उनको अपना नहीं सकती। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन का कार्ड है, ये कह रहा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपकी एनर्जी 50% ही काम कर पा रही है। आपकी एनर्जी यहाँ पे 100% काम नहीं कर पा रही है। कुदरत ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन जिस भी फैमिली बैकग्राउंड में आप रह रहे हैं, जिन भी रिश्तों में आप रह रहे हैं, या जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वहाँ पे जो ये पार्टिसिपेशन का कार्ड है वो ये कह रहा है कि आप आधी अधूरी एनर्जी से या अधूरे मन से इन चीज़ों को निभा रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं कि वो किसी और रिश्ते में हैं, है ना, या वो कोई और जॉब चाहते थे, आपका फील्ड कोई और था, आपको किसी और फील्ड में जॉब मिल गई, है ना। आप बहुत अच्छे इंजीनियर थे, लेकिन आपको जॉब मार्केटिंग की मिल गई। आप बहुत अच्छा एमबीए किया था लेकिन आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल गई, या हार्डवेयर की मिल गई, या मार्केटिंग, मतलब जो आप चाहते थे। हमारी एनर्जी वहाँ 100% काम करती हैं जहाँ हमारे मन का होता है। तो यहाँ पे आपका 50% ही लक आपका साथ दे रहा है, या यूँ कहूँ कि आज की जो एनर्जी है, जब हम करंट रीडिंग कर रहे हैं तो वो 50% ही वर्क कर रही हैं, 100% वो वर्क नहीं कर रही। यहाँ पे मैं आपको एक रेमेडी बताऊँगी जिससे आपकी एनर्जीज़ 100% वर्क करने लग जाएंगी, लेकिन पहले हम लेंगे क्यों कर रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपके साथ ऐसे ऐसे ना होते ना, कुछ पीछे पड़ जाना, जैसे कुछ लोग कहीं ना कहीं बिना वजह आपके पीछे पड़ गए हैं। मैंने कहा ना, जैसे तथास्तु घूमता है, तो ऐसे ही कुछ लोग ना बिना वजह पीछे पड़ जाते हैं, और क्या चाहते हैं कि आपकी एनर्जी ख़राब हो जाए, आपको काम करने का मौका ना मिले। और ये आपके ऑफिस कलीग हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली पर्सन हो सकते हैं। 50-50 पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि ये लोग आपके इतने क्लोज हैं जो आपकी लाइफ में नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी लाइफ का डिसीज़न ले सकते हैं। ये एनर्जीज़ जो हैं अगर आपकी लाइफ में कंटिन्यू चलेंगी तो बहुत मुश्किल है कि आपके जो ड्रीम्स हैं ना, जो देखे हुए हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो इसीलिए पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि ना तो आप इनको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये लोग आपको रिलेशनशिप में भी तकलीफ दे रहे हैं, फाइनेंस में भी तकलीफ दे रहे हैं, इन सब का एंड नहीं हो पा रहा है। एक कॉम्प्रोमाइजिंग सी सिचुएशन चल रही है ना। मैंने कुछ सपना देखा है, मैं कुछ पाना चाहती हूँ लेकिन मुझे मिलता कुछ है। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास के लोग ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जो मेरी एनर्जी पर काम ही नहीं करने देते। मैं बड़ा सुबह सुबह उठती हूँ, बड़ी खुशी से उठती हूँ, आज मैं ये अचीव करूँगी, आज मैं वो टारगेट है, आज मेरा वो है। मैं 100% दिखाती हूँ, मेरा ईश्वर भी 100% मुझे दिखाता है, एनर्जी भी मेरे अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे आसपास के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कार्ड यही दिखाता है कि वो एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमें दुख दे रही हैं। तो उन एनर्जीज़ को हमें बैलेंस करना है। 8 नंबर का कार्ड ऑर्डिनरीनेस। अब या तो ये कनेक्शन आपका इसी से हो सकता है कि आप बाहर निकल के काम करना चाहते हैं, या एक यूनिवर्स का संदेश भी है, भाई मिराकल क्यों नहीं हो रहा है, फिर घटना क्यों नहीं घट रही है, क्यों आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं बहुत ज़्यादा, 100% शेयरिंग और इन कार्ड में आप एक साथ लूँगी। देखिए, इनको हम यहाँ कर देते हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और आपको ऊपर वाला दे भी रहा है, मालिक आपको देना भी चाहता है, लेकिन आपकी एनर्जी को बांध दिया गया है।
आपके विश्वास को बांध दिया गया है। आपने कभी, आज के टाइम पे तो गोलू नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने कभी पुरानी फिल्मों में देखा हो या कभी किसी सीरियल में देखा हो, पहले ऑक्स होते थे, बैल, है ना, वो गोल 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 ऐसे घूमते थे, तो उनके फेस के दोनों तरफ ना पट्टे लगा दिए जाते थे, है ना, एक फ्लैप लगा दिया जाता था, जिससे इधर भी ना देख पाए उधर भी ना देखा पाए, और जिस धुरी पे उन्हें घुमाना है वो वहीं पे घूमते रहें। आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ऐसी हो गई है, आप चाह के भी अपने डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। आपको दिख रहा है कि मैं इस रास्ते पे चला जाऊं तो चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास्ट कार्मिक का नतीजा होता है, पास्ट लाइफ के लोगों का नतीजा होता है, कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माओं का वास जो हमारे जीवन में हो जाता है ना, ये उसका नतीजा होता है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पे आपको एक मैसेज भी आया है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारी पॉजिटिव फ्रूट हैं, आपकी डेस्टिनी में मिरेकल ही मिरेकल हैं, है ना, लेकिन आप चांस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आप की ऑरा को, आपकी पॉजिटिविटी को बांध दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, अपॉर्चुनिटी ले नहीं पा रही है, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, बीच में रेमेडी बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ना स्किप करके बहुत देखते हैं, तो स्किप मत कीजिए, मैं आपको रेमेडी पहले ही बता रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको मैं दो रेमेडी बताऊँगी, दोनों में से जो आपको लगे वो आप कर लीजिए। एक होता है मदार का पेड़, आँख का पेड़ भी बोलते हैं, और आपको वाइट आँख लेना है, संडे के दिन लाके आप इसे अपने घर में लगा लीजिए, पहली रेमेडी। और फिर इसकी, अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो देखिए अगरबत्ती धूपबत्ती हर कोई जला लेता है, दीपक जलाना कुछ लोगों के धर्म में ना हो तो आप उसके सामने अगरबत्ती धूपबत्ती जलाइए और अपनी प्रोग्रेस के लिए प्रेयर कीजिए। अब अगर आप ये नहीं लगा सकते हैं तो मैं आपको 4 वृक्ष बता रही हूँ, देवदार, ठीक है, पीपल और बरगद, ठीक है, ये 3 वृक्ष किसी भी नर्सरी में लेके कहीं भी ऐसी जगह लगा दीजिए जहां आप उसकी देखभाल कर सकें। जैसे जैसे ये वृक्ष बड़े होंगे, जैसे जैसे इन वृक्षों की जड़ें फैलेंगी, वैसे वैसे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे, ढेर लगने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको उसकी केयर करनी है। वो आपकी केयर से ग्रो होना चाहिए, कुदरत की, क्योंकि ये वृक्ष ऐसे भी हैं कि कुदरत की केयर से कहीं भी हो जाते हैं और कहीं भी ग्रो कर जाते हैं। अगर आप दोनों में से दोनों रेमेडी कर लें तो बहुत बेस्ट है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी रेमेडी कर सकते हैं तो आप एक रेमेडी कर लीजिए, आपकी लाइफ में जो ये पास्ट वाला कार्मिक है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। जो आपकी लाइफ में पास्ट की रुकावटें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी, और जो आपकी लाइफ में ये शेयरिंग वाली एनर्जी है, देख रहे हैं ना कितना सारा गोल्ड है, फ्रूट्स हैं, कैंडल है, यानी कि आपकी लाइफ में मिरेकल की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, ये आपने करना है। बीच में रेमेडी इसलिए बताइए कि बस आप ना भी कर देते हैं गड़बड़ कभी कभी। अब बात करते हैं कि मेरे पास तो सारी पॉजिटिव एनर्जी है, मैं भगवान के पास हूँ, क्या और यूनिवर्स कहना चाह रही है आपको, क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में घटने वाले हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड है। अभी जब मैंने ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर बीच में ऐसी रीडिंग में प्रोजेक्शन का कार्ड आ रहा है ना, कितने लोगों के माइंड डबल माइंड हो रहे हैं, लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से, कितने कि मैं ये रेमेडी करूं ना करूं, कितने कितने लोगों के डबल माइंड हुए हैं, बिल्कुल लिख दीजिएगा। क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है, और प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि जब जब आपकी लाइफ में अचीवमेंट होने वाली होती है, जब जब आपकी लाइफ में बदलाव होने वाला होता है, कहीं ना कहीं आपका मन स्थिर नहीं होता है, आपका मन परेशान हो जाता है, आपके मन में एक दुविधा शुरू हो जाती है। ये दुविधा इसी बंधन की वजह से शुरू होती है, ध्यान रखिए। अगर अभी भी ये दुविधा आ रही है ना, अरे पेड़ लगाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलिए मैं मान लेती हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रकृति को तो हेल्प मिलेगी, है ना, एयर पॉल्यूशन कम होंगे, हवा अच्छी रहेगी, हरियाली रहेगी। आप कुछ नेगेटिव तो कर नहीं रहे ना। अगर आप एक वृक्ष लगा रहे हैं तो उस वृक्ष के लगाने से आप किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं ना।
तो ये अगर आपकी एनर्जी बार बार आती है, प्रोजेक्शन की एनर्जी बार बार आती है आपकी लाइफ में, बार बार आपको ये लगता है कि मैं पता नहीं सही करूँगा या नहीं करूँगा, गलत कर रही हूँ, या मेरी लाइफ में कभी कुछ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो ये प्रोजेक्शन की एनर्जी भी आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको ना गाइड बहुत करते हैं लोग, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, आपकी मन की नहीं चलती है। अब यहाँ पे यूनिवर्स का क्लियर आदेश है कि जो फरिश्तों का आदेश है ना, जितना दर्द आपने देखा है, जितनी तकलीफ आपने देखी है, जितने मन के भाव आपके नेगेटिव रहे हैं, हमेशा कंफ्यूजिंग जो भाव रहे हैं, उन से निकलने का वक्त आ गया है। अब आपके पास ये टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लें। आपको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो ठीक होंगे। आपको देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें प्रैक्टिकली हेल्थ के इश्यूज़ नहीं होते, हम इमोशनली इतना ज़्यादा टूटे होते हैं, गलत रास्ते पर इतना चले होते हैं कि हमें बहुत दूर निकलने के बाद समझ में आता है कि ये रास्ता गलत हो गया। और उस टाइम हमें ये लगने लग जाता है कि अब अगर मैं पलट के जाऊंगा या पलट के जाऊंगी तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हम उसी गलत रास्ते पे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल मत कीजिए। हर रास्ते का यू टर्न होता है, घूम के वापस आ जाइए, क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जितना चलते जाएंगे ना, वो एग्जैक्टली आपका ज़िंदगी में चमत्कार होने से रोकेगा। तो यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है कि अब आपके हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होंगे। आपका जो, कुछ लोगों का अगर यहाँ पे पैसा रुका हुआ है ना, एक्सेप्ट नहीं हो, सॉरी, दुखी नहीं होना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। जीवन सच में एक चैलेंज है, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है। आपको हर हर चीज़ को, जितना दर्द आपने सहा है, जितनी तकलीफ़ आपने सही है, ये आपकी लाइफ से निकल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने का वक्त आएगा। आपने जो सहा है जीवन में, वो आप ये देखेंगे ना कि मिरेकल हो गया। पास्ट के जैसे भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हों, अब जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है ऑर्डिनरीनेस और शेयरिंग का, अपने मन से दुविधा निकाल के इस पर चलना शुरू कीजिए। पास्ट के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल, और ये गाइडेंस का कार्ड ना आपको स्टेबिलिटी भी देता है। अगर कुछ लोगों को यहाँ पे एंजल नंबर दिखते हैं, एंजल नंबर मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीटेडली आपको दिखना, तो यूनिवर्स का कुछ ना कुछ संकेत है। या तो अगर उस नंबर का टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट करता है तो आपके बर्थडे के आसपास कोई चमत्कार होगा। अगर नहीं करता है तो उस नंबर के जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनको आप क्लेम करना शुरू कर दीजिए। उस नंबर को देख के अनदेखा मत कीजिए। कई बार ये होता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या हमें उस नंबर की गाड़ी खरीदनी है, उस नंबर का अकाउंट नंबर लेना है, उस नंबर का घर खरीदना है, या उस डेट पे कोई काम करना है। कई बार हमें कुदरत के आदेश होते हैं, इनडायरेक्टली एक मैसेज होता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी, आपको कुदरत के उस आदेश को समझना होगा। पास्ट के एक्सपीरियंस, बिल्कुल आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, बल्कि जिन लोगों ने दर्द दिया है ना, उन लोगों को तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ये जो टाइम है ना आपको, अब आपको एक फ्री बर्ड होके उड़ना है। आपने जो अपने विचारों को, मैं फिर ऑर्डिनरीनेस के कार्ड को इसके साथ लूँगी, आपने जो अपने आप को बांध लिया है ना, देख रहे ना, बाग बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपने अपने आप को बाउंड कर लिया है, या किसी और ने आपकी एनर्जी को बांध दिया है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कह कह के, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तेरे से ये नहीं होगा, तुम आगे कैसे बढ़ोगे, अरे तुम्हें तो इतनी समझ नहीं है। इनडायरेक्टली हमारे मन में ऐसे बीज बो दिए जाते हैं जो हम दिशा दशा भटक जाते हैं। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ पे कोई सवाल उठा रहा है, आपकी समझदारी पे कोई सवाल उठा रहा है, तो एक बार सेल्फ में बात करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पे क्लियर ही आपको कह रहा है कि अब राइट टाइम आ गया है। एक जो हमने विचारों का पिंजरा बना लिया था, जो हमने अपने आसपास एक दायरा बना लिया था, एक ऐसी बाउंड्री बना ली थी जो हम विचारों में फंस के रह गए थे, है ना, या जिस भी दुनिया में हम फंस के रह गए थे, इस पिंजरे को खोलिए, बाहर की दुनिया में देखिए। ऐसा नहीं है कि पक्षी सिर्फ पिंजरे में रहता है, खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। खुले विचारों के साथ मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए। जीवन की दिशा दशा को समझिए।
जब आप जीवन की सही दिशा दशा को समझेंगे ना, तो जीवन में वो घटना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं, जो आपने अपनी इतने टाइम से भावनाएं दबा रखी हैं, है ना। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चल रहे हैं, 50% लाइफ जी रहे हैं, और 50% भी हो सकता है सिर्फ प्रोफेशन में जी रहे हो, पर्सनल तो आप जी ना रहे हो। क्योंकि अगर आप ये बिजनेस के लिए देख रहे हैं, जो इंसान 50% प्रोफेशन में जी रहा है, वो कहीं ना कहीं 100% लाइफ नहीं जी पा रहा है, पर्सनल लाइफ नहीं जी पा रहा है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ये यहाँ पे आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपको अब अपने जीवन को समझना है, अपनी खुशियों को समझना है। क्योंकि देखिए, अगर एक ट्रेन है, आपको कहीं पहुंचना है, मैं एग्जाम्पल ना बड़े अजीब अजीब देती हूँ, है ना लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को समझें, ठीक है। एक ट्रेन है, फ्लाइट है, बस नहीं कहूँगी क्योंकि फ्लाइट भी नहीं कहूँगी, एक ट्रेन है, ठीक है। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, टाइम से पहुंचेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। अगर वो आप ये सोचते रहें, यहीं खड़े खड़े सोचते रहें कि जाऊंगा बैठूंगा, और वो ट्रेन निकल जाए, तो आपके टिकट के पैसे बेकार गए, फाइनेंशियल लॉस हुआ, आप जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँचे, टाइम का लॉस हुआ, और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो आपको अचीवमेंट मिलने वाली थी, वो अचीवमेंट आपको नहीं मिली, जीवन का लॉस हुआ। होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो जो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ये वही आपके लिए ट्रेन है। अब जो जीवन में अपॉर्चुनिटी आए, उसको एक्सेप्ट कर लेना। मिरेकल हो रहे हैं हर रोज़। आज से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि मेरी लाइफ में हर रोज़ मिरेकल हो रहे हैं, मुझे ये सारे मिरेकल एक्सेप्ट करने हैं, मुझे ये सब कुछ मेरे जीवन में चाहिए। ये जितने भी जीवन में मिरेकल घट रहे हैं ना, और घट रहे हैं, 24 घंटे घट रहे हैं। अभी भी अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अभी कोई ना कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ होगा जो पॉजिटिव है। बट हम अपने 50% में इतने खो गए हैं, हम उस 50% पे ही फोकस कर रहे हैं, जो बाकी की घटनाएं घट रही हैं, जो बाकी के मिरेकल घट रहे हैं, उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, यही हम सबसे बड़ी चूक कर रहे हैं, जो नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आप कुदरत के करीब हैं, कुदरत आपको दिखा रही है, यूनिवर्स आपको जो एनर्जी फर्स्ट कार्ड में देखी थी वो एनर्जी आपके अंदर है। तो ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, या पास्ट में घट चुकी हैं, या अभी बस आने वाली हैं। ठीक है, बस फोकस बना के रखिएगा। ट्रेन छूट जाएगी और यहीं खड़े रह जाएंगे, ना डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे, ना अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आए हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या ब्लेसिंग लेके आए हैं। फेथ, ह्यूमैनिटी, बीइंग लव्ड, लाइफ फोर्स। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो बेस्ट क्वालिटी है, आप दूसरों से तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि इस कार्ड का एक मैसेज आया है कि ईश्वर पे भरोसा रखिए, शक्तियों पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। वो मैं पहले के कार्ड में ही निकाल चुकी हूँ कि आप उसके प्यारे बच्चे तो हैं, आप उन पे भरोसा भी करते हैं, आप उनकी एनर्जीज़ को भी समझते हैं, आप उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी रखते हैं। तो मिरेकल आपकी लाइफ में होंगे, बस आपको उन मिरेकल्स पे भरोसा करना है, फेथ करना है, काम रहना है, ट्रस्ट करना है। और ट्रस्ट किस पे करना है? अपने आप पे। जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपके लिए कैंडल लेके आएगी, है ना, एलईडी बल्ब लेके आएगी, आपकी जीवन में प्रकाश फैलाएगी, आपके जीवन में रोशनियाँ फैलाएगी। कब फैलाएगी? जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे, अपने आप पर भरोसा करेंगे। दूसरा है लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स क्या है? ये जो 50% जी रहे हैं ना, फिर से 50% का एग्जाम्पल लूँगी, बिल्कुल लूँगी, क्योंकि अगर आप 50% जिएंगे तो 50% आपकी फोर्स लगेगी। ये आपको 100% लगानी है, अपने पैशन को एक्सप्रेस करना है, जो आप चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करना है, जो आप सेंस करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गलत गाइड कर रहा है, आप हो सकता है उसको रिप्लाई ना दे पाएँ, आप हो सकता है उसको ना बता पाएँ, लेकिन आपके अंदर जो पावर है उस पावर को सुनिए। कोई आपको कहता है आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप से जवाब मांगिए। दूसरों पे जो आपको, जो कहते हैं ना, आपका पैर खींच रहे हैं, उन पे इतनी जल्दी भरोसा मत कर लीजिए,
कोई ऐसा भी ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जो कहता होगा नहीं करो, आप ये कर सकते हो। वो डिवाइन का भेजा हुआ आपके लिए फरिश्ता है, वो यूनिवर्स का भेजा हुआ फरिश्ता है। उस फरिश्ते की बात सुनकर अपनी लाइफ में 100% फोर्स लगाइए, अपनी लाइफ में 100% पॉजिटिविटी लगाइए। आपका जो पैशन है, आप जो लाइफ में करना चाहते हैं, क्यों 50% करना? जब आपको आता है सब कुछ करना, जब आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो कला है, आपके अंदर वो नेतृत्व की क्षमता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, आप जब खुले आसमान में उड़ सकते हैं, तो क्यों पिंजरे में रहना है? मिरेकल चाहिए, चमत्कार चाहिए। 24 घंटे आपके आसपास मिरेकल हो रहे हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में मिरेकल चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में चमत्कार चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। आज से ही कहना शुरू कर दीजिए। और मिरेकल्स कैसे होते हैं देखते जाइए, आपको लगेगा अरे ये तो लास्ट मंथ भी मेरे साथ हुआ था, ये कल भी मेरे साथ हुआ था। लेकिन कल आपने एक्सेप्ट नहीं किया था उसको। कल आप हट रहे थे, कल आप 50% जी रहे थे, कल आपको सांस नहीं आ रही थी, है ना? कल आप अपनी रोजी रोटी में उलझे हुए थे, आपको ये नहीं पता था कि रोजी रोटी में उलझने के बाद भी मिरेकल्स हो सकते हैं। ये घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ सकती है। नहीं समझ में आ रहा था आपको, लेकिन अब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये प्रक्रिया आपकी लाइफ में होगी, घटनाएं आपकी लाइफ में घटेंगी। यूनिवर्स के मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए। आप 100% यूनिवर्स के क्लोज हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके पास हैं, आपके फरिश्ते आपके पास हैं, आपके अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी है, सहन शक्ति आपके पास है ना? चीट किसी को आप नहीं करते हैं, ईमानदार आप हैं, ट्रस्ट आप रखते हैं। कितने भी दुखी हों, खुश रहने की क्षमता आपके अंदर है। कितने भी आपके अंदर पॉजिटिव भाव आपके अंदर हैं, तो कैसे कोई आपकी हिम्मत तोड़ सकता है? अपनी लाइफ में सारे मिरेकल्स को एक्सेप्ट कीजिए, खुश रहिए। आप खुश रहना डिज़र्व करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। ईश्वर आपकी झोली खुशियों से भर दे। आप जितना बड़ा बैग लेके खड़े हैं ना अभी खुशी, अभी आप क्लेम कर लें और वो सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ जाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।